घर की हर चीज़ की डेजिग्नेटेड जगह और ऑर्गेनाइज़र होने का फ़ायदा ना सिर्फ हर फैमिली मेम्बर को बल्कि हमारी अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू ईच फैमिली मेम्बर अदरवाइज अल्टीमेटली विच सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी सो वेल। सो लेट्स सी हम कौन से ऑप्शंस अवेल करके घर को खूबसूरत और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज की रेसिपी के लिए एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रॉपर स्टिचिंग करती हो या नहीं, एटलीस्ट ऑल्ट्रेशंस के लिए स्टिचिंग एसेंशियल्स रखने ही पड़ते हैं, जिसके लिए अगर हमारे लिए फीजिबल है तो ये स्मॉल साइज्ड 4 सेक्शंस वाला रैक एक बेस्ट ऑप्शन है। वर्टिकल स्पेस को प्रॉपरली यूज़ करते हुए छोटे छोटे सेक्शंस में डिज़ाइन किया गया है और बहुत सारी आइटम्स ऑक्यूपाई करता है। अगर हम इस तरह का ऑर्गेनाइजर नहीं ले पाते तो DIY करें, तो इस तरह का बॉक्स बनाएं तो क्या बात है। इसकी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो जितनी हमारी बेसिक चीज़ें हैं ना, सारी इसके अंदर मैंने रख दी हैं। तो ये रील्स जो है ना, इनका एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर रंग की रील जो है हमें अकॉर्डिंगली यूज़ करनी होती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे ये बेसिक कलर्स होते हैं ना, हमारा ब्लैक और वाइट कलर होता है, ऑफ वाइट कलर होता है, तो उसके लिए ना एक रील ले लेती हूँ, उसको फिल कर लेती हूँ उसके कलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक रबर बैंड लेकर उसके अंदर से गुजार कर इस तरह से बस, और उसकी अपनी जो थ्रेड रील है वो लेकर एक साइड से पहले उसको उसके अंदर फिक्स करती हूँ और फिर दूसरी साइड रबर बैंड की पकड़ कर तो उसके ऊपर उसको फिक्स कर देती हूँ। और जनाब मुझे बिल्कुल ढूंढनी नहीं पड़ती। और ये जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, ये तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हमें ज़रूरत पड़ ही रही होती है। कोई बटन लगाना होता है, कोई स्टिचिंग करनी होती है, तो इस तरह से ये जो एटलीस्ट न्यूट्रल कलर्स है ना, ये सेव हो जाते हैं। इनकी रील्स बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने हो जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये हर चीज़ प्रॉपरली अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, आंखों के सामने है। और छोटे छोटे बॉक्सेस घर में ही यूज़ करके ना, जो हमारे फूड डिलीवरी बॉक्सेस आते हैं, उनकी डिप सॉसेज आती हैं, उनको मैंने यूज़ किया है। अब जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, धूप की शिद्दत डे बाय डे बढ़ रही है, तो हमारे ये इंडोर प्लांट्स जैसे सिंगोनियम या मनी प्लांट, इनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम सफाई, इनका पानी चेंज करना, इनको सन बाथ दिलाना भी ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ ये प्रॉपरली ग्रो नहीं करते। तो इसके लिए मैं आजकल, जैसे ये समर स्टार्ट ही है ऑलमोस्ट, वीक में 2 दफ़ा इनके कंटेनर्स, जो ज़्यादातर मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल्स या जार्स का यूज़ करती हूँ। आपके घर में कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल खाली हो ना, जैसे न्यूटेला, जैम बॉटल या कोई इस तरह के जार्स हों जिनके ढक्कन एट टाइम्स गुम हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं, तो आप उनके लिए मनी प्लांट उनमें एडजस्ट करके अपने घर के हर कॉर्नर को एक खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी बन जाती है, हमारी आंखों को एक सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है। और अगर हम इनके प्रॉपर पानी इनका चेंज ना करें, इनकी सफाई ना करें, तो इनमें फंगस लग जाता है। और इस तरह के ये पेबल्स और मार्बल्स भी हम यूज़ कर दें तो इनकी लुक और इन्हांस हो जाती है। बट मेक श्योर कि आप इन पेबल्स और मार्बल्स को भी उन ग्लास जार्स के साथ ही अच्छे से, बस सिंपल होता है जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं ना, उस तरह से बस इनको हम साफ़ कर दें तो इनकी अपनी लुक जो है वो रिस्टोर हो जाती है और ये और खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद इनको जार्स को फिल करके तो दोबारा इनके अंदर जो मनी प्लांट्स की बंचेज़ हैं वो मैं इनके अंदर एडजस्ट कर देती हूँ। अगर सफाई ना करूँ तो इनके ऊपर भी ना, इनकी रूट्स के ऊपर फंगस सा लग जाता है। फंगस लगने की वजह से रूट्स इनकी बिल्कुल ना वीक हो जाती हैं और आसानी से वो रिमूव हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर ये जो बंच होती है वो डेड हो जाती है। सो इसके लिए ना आजकल समर में कोशिश करें कि इनको ठंडा पानी की ज़रूरत होती है, मतलब कि जो हमारा टैप वाटर होता है सिंपल, अगर हम इनको पड़ा रहने देंगे तो फिर वो धूप गर्म हो जाता है और उसकी वजह से उनकी रूट्स भी वीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इनका टाइम टू टाइम पानी चेंज करना होता है। तो हमारे जो ये प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ अपनी लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो बस ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं इन प्लांट्स को, इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इनकी टेक केयर के लिए, जो कि ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर खूबसूरती बनानी होती है तो हमें इनकी लाइफ का भी प्रॉपरली ख्याल रखना होता है। तो इस तरह से मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी कॉफ़ी टेबल, अपनी डाइनिंग टेबल, घर का ऑलमोस्ट हर कॉर्नर, किचन, वॉशरूम, लिविंग एरिया, एवरीवेयर मैं इनको ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होने के साथ साथ ना खूबसूरती बहुत देते हैं, जो कि बहुत आंखों को अच्छी लगती है।
तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। ये मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखने थे, उससे पहले मैंने इनको डिप करके रख दिया। इसका पानी वेस्ट नहीं किया, जाके प्लांट्स को डाल दिया, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद ना गुड़ लिया आधा किलो ही चावल हैं, थोड़े से ज़्यादा, और आधा किलो गुड़ है जिसको मैंने ना पानी में डालकर उसकी ये पानी उसका निकाल लिया है, यानी कि उसकी चाश बना ली है मैंने। और उसके बाद ना जो चावल थे उनको बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के लिए मैंने ना पूरी तरह से नहीं पकाया, बिल्कुल ना गल जाएं, थोड़ा सा ना उनके अंदर कच्चापन रह जाए, क्योंकि इन्होंने आगे चलकर जो हमने गुड़ का पानी बनाया हुआ ना उसमें भी इन्होंने पकना है, तो उतने में ये इनकी पूरे तरीके से ये पक जाएंगे। अब इनको स्टेन कर लेना है, और उसके बाद उतनी देर हम कढ़ाई में ना देसी घी मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए ऑलवेज़, क्योंकि इसका टेस्ट उसी से इन्हांस होता है। तो तकरीबन 1.5 बाउल जो है आप कह लें, कप कह लें, वो मैंने देसी घी डाल दिया, और उसके अंदर इस तरह से ये कोकोनट भी मैंने को भी चॉप करके डाल दिया, और इस तरह से सब्ज़ इलायची भी थोड़ी सी डाल दी, उससे स्मेल अच्छी हो जाती है। बस इसमें ये जो है ना मलाई डालने का, या मलाई आपके पास है तो आप वो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मैं दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है वो थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ। चावल इतने सॉफ्ट होते हैं, ज़रा से भी सख्त नहीं होते, और उनका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। बस जी, अब इसको बॉयल आ गया तो इसके अंदर वो चावल मैंने डाल देने हैं जो भी मैंने बॉयल किए थे, और उनको पूरे तरीके से पकाया नहीं था, बस हल्के हाथ से ना उसको मैंने हिला लिया, मिक्स कर लिया, ताकि इसकी जो शुगर सोल्यूशन है ना वो सारा उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो उसके बाद इसको मैंने दम दे देना है, बस इतनी सी बात थी। इतने ये यमी और इतने ये टेस्टी बनते हैं कि आप इसको एक दफ़ा मेरी रेसिपी से बना कर देखें। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई ना, स्टार्ट में मैंने अभी कुकिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं की थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गुड़ वाले चावल बनाने के लिए बोला। तो मैंने देखा तो था घर में अम्मी को बनाते हुए कि कैसे वो बनाती हैं, बट मुझे ना एट टाइम्स भूल गया कि वो चावल बॉईल भी करती होती हैं। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने गुड़ का पानी बनाया और उसके अंदर डायरेक्ट चावल डाल दिए। अब मैं उसको देखने लगी कि अब पकते हैं, लेकिन वो चावल तो पकने का नाम ही ना लें, बस वो इस तरह कच्चे कच्चे और सख्त से रहे। मैं कहूँ पता नहीं क्या मुझसे गलती हो गई है। एनीवेज़ मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया, शी वॉज़ अ वेरी काइंड एंड नाइस लेडी। उनको पता था कि चूँकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं तो इस वजह से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और मुझे उन्होंने बताया कि आपने इसको पहले बॉयल करना था। नेक्स्ट टाइम से टिल डेट मैंने जब भी चावल बनाया ना, फैमिली में सिग्नेचर चावल बन गए मेरे, और ये गुड़ वाले चावल की फरमाइश मुझे हर दफ़ा होती है कि मैं कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, ये गुड़ वाले चावल ज़रूर बनाऊं। तो मेरी एक प्यारी व्यूअर ने मुझे गुड़ को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने की टिप पूछी थी, तो मैंने ना उनको बोला था कि आप इसको ना ज़्यादा देर तक गुड़ को ना रखा करें, क्योंकि गुड़ का टेस्ट भी बदल जाता है, इसका कलर भी फ़र्क हो जाता है, और इसके अंदर ना एक ख़ास सी स्मेल हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि गुड़ को ज़्यादा देर तक आप स्टोर ना करें। अगर आपको लगे कि गुड़ का टेस्ट चेंज होने लगा है तो फटाफट आप इस तरह से गुड़ वाले चावल बना लें, तो इस तरह से आपका गुड़ भी यूज़ हो जाएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। मरियम भोपाल, नसरीन अहमदाबाद, हुमैरा भावलपुर, खदीजा चकवाल, मुनीब, मिसेज़ इरफान, एनाबिया मुनीब फ्रॉम लाहौर, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, न्यू व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।